अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने यह मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा कि कमज़ोर शख्स की माँ मर जाए तो कोई नहीं पूछता और ताकतवर का किताब है मर जाए तो सारा पिंड इकट्ठा हो जाता है। यह मुहावरा मैं क्यों बोल रहा हूं, आगे चलकर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। दुनिया का ऐसा मुसल ममलिक जहां आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता, जो कमाया वह सब आपका है। ऐसा मुल्क जिसकी करनसी दुनिया के सबसे मजबूत तरीन करनसी है। शायद आसियो जैसे लोग काम केर से इस मुल्क में जाने की हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। जी हां, आज हम सीर करने जा रहे हैं कुवैत की। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तमाम वीजे खोल दिए हैं। यह अचानक से कैसे हुआ और कुवैत की से जा सकते हैं? कुवैत में लोगों की जिंदगी बेहतर है या सऊदी अरब में? साल से वीजा बंद होने की वजह से कुवैत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब वीजा खुलने के बाद जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके लिए इस मुल्क को जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा इस वीडियो में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफर पर। अरब ममालिक का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन करनसी के लिहाज से यह दुनिया के सबसे पहले नंबर पर आता है। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, जिसे अरबी में दौलत अल कुवैत भी कहा जाता है। कुवैत मशरक़ी वसतिया में खलीज फारस के किनारे वाक़ है और इसके सरहद इराक़ और सऊदी अरब से मिलती ही। कुवैत का दारुल हुकूमत भी कुवैत सिटी है। कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 82.6 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 28वीं नंबर पर आती है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। इसी वजह से 98.6 आबादी शहरों में और सिर्फ 8.5 लोग देहात में आबाद हैं। कुवैत का रकबा मरबा किलोमीटर है। कुवैत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। एक करनसी की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों क्या इस कंट्री में काम करने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीनी साल से कुवैत ने 5 मालिक को वीजा देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल थे। कुवैत ने यह सबक छामरी के कहने पर किया था और वजह यह बताई थी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से वीजे बंद किए हैं। 2000 में पाकिस्तान से यह पाबंदी हटा दी गई। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा बहाल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वीजा बहुत महंगा और मुश्किल से लगता था। इस पर खर्चा पाकिस्तानी 84 लाख तक भी आ जाता था। सोचने की बात यह है कि कुवैत मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मुसलमान मुल्कों पर ही वीजे की पाबंदियां क्यों लगा रहा था। इसके सबसे बड़ी वजह अमरीका का कुवैत पर असर वरसूख था और दूसरी एक इंडिया के साथ कुवैत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इस बात का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं। कहा एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत में 10 से लाख अंडीन आबादा हैं, जो कंस्ट्रक्शन, IT और हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता हैं, और अंडीन कम्युनिटी अरबों के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ लाख के करीब है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कुवैत ने वीजे क्यों खोले हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। 1, कुवैत को हेल्थ और एनर्जी सेक्टर में वर्कर्स की शदीद जरूरत है। कुवैत के एनर्जी सेक्टर में बहरान पैदा हो रहा है। इसका सबूत यह है कि 2 अप्रैल को कुवैत में लोड शेडिंग भी की। ये जो तेल पैदा करने वाले मुल्क के लिहाज से बहुत अजीब बात थी। हत्ता कि हुकूमत की तरफ से शहरियों से कहा गया कि बिजली का इस्तेमाल करें। इस वजह से कुवैत ने कतर से गैस लेने का फैसला किया है और वर्कर्स की भी जरूरत बढ़ गई है। 2, टूरिज्म को बढ़ाना। कुवैत ने टूरिस्ट वीजा खोलने का भी ऐलान कर दिया है ताकि सऊदी अरब और दुबई की तरह टूरिज्म बढ़ाया जा सके। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वर्कर वीजा, फैमिली वीजा और टूरिस्ट वीजा जारी करने की रजामंदी जाहिर की है। कुवैत सबसे पहले 1200 नर्सेज को मुलाजिमत देने का इरादा रखता है। वीजे की फीस और अप्लाई करने का तरीका आपको ऑनलाइन या पाकिस्तानी BOE की वेबसाइट से नौकरी हासिल करना होगी। इसके बाद डिग्री और मेडिकल जमा करवाना होगा, फिर आप पूरे वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुवैत की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी पाकिस्तान के लिए वीजा ओपन नहीं हुआ। चंद दिन में पूरा प्रोसेस वेबसाइट पर आ जाएगा। अभी किसी भी कंसल्टेंट को पैसे देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करें। दोस्तों,
वीजा खोलने की दूसरी वजह ही है जिस काजकर मैंने शुरू में मुहावरे की सूरत में किया था। यह मुहावरा बिल्कुल सही साबित होता है। इंडिया से 14 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान को ऐसे समरात मिल रहे हैं जो शायद इस साल में भी नहीं मिले। आज पाकिस्तान की ताकत दिखाकर दुनिया हमारी कदर करने पर मजबूर हो रही है। ट्रंप भी आज तारीफें कर रहा है। दुनिया में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान से इस जंग के बारे में सीखने की जरूरत है। और अब कुवैत ने भी पाकिस्तान के लिए वीजे खोल दिए हैं क्योंकि अरब ममालिक जानते हैं कि आने वाले वक्त में इसराइल अरब मुल्कों पर हमला करने की कोशिश करेगा और कुवैत को भी पाकिस्तानी दफाई ट्रेनिंग और शायद जहाजों की जरूरत पड़े। दोस्तों, कुवैत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। दर्जा हरारत 22 डिग्री तक भी चला जाता है। कुवैत की GDP डीलोस फोर्स के मुताबिक ही बलीन है और दुनिया की 56वें बड़ी मीशत है। लेकिन यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $53,000 से $64,000 है, जबकि पाकिस्तान की औसत आमदनी $100 है। कुवैत में कम से कम तनख्वाह पाकिस्तानी रुपए में 2 लाख से लाख तक होती है। करेंसी 1 कुवैती दिनार इक्वल 40 पाकिस्तानी रुपए। रहाइश 2 बेडरूम का फ्लीट 250 से 350 दिनार में मिल जाता है। 4 लोगों का खाने का खर्चा है 70 दिनार माहाना। कुवैत में ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती हैं। पेट्रोल पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत सस्ता है, तकरीबन ₹60 लीटर। कुवैत एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। कुवैत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। टैक्सी महंगी, करीम ऐप मौजूद है। सोक मुबारकिया, कुवैत टावर, ग्रैंड मस्जिद, एवेन्यू मॉल सब मशहूर जगह हैं। कुवैत के लोग मेहमान नवाज होते हैं और मेहमानों को कहूआ पेश करते हैं। कुवैत में साइबर क्राइम के सख्त तरीन कवानीन नहीं। गलत मालूमात फैलाने वालों को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। वर्कर्स को यहाँ सऊदी और दुबई के मुकाबले में बेहतर रखा जाता है। कुवैत में बादशाहत आले सबा खानदान के पास है। मौजूद हामिर शेख नवाफ आला अहमद जाबरुल सबा हैं। आले सबा खानदान मालू दौलत के लिहाज से अरब ममालिक में दूसरे नंबर पर है। नंसे नाश्ते में इराक और कुवैत की जंग, सदाम हसीन का हमला, डेजर्ट स्टॉर्म सब ने कुवैत की सियासत तब्दील कर रख दी। अमरीका ने जंग का फायदा उठाया और आज भी कुवैत में इसका गहरा असर मौजूद है। अल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़्क़ के मौक़े अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमात या दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बेल आइकॉन दबाएं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।